हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है एरिस की, मेष राशि सन या मून में। यदि आप लोगों की है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि अक्टूबर का मंथ मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजनेट होती हैं वो रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर रेजनेट होती है, पसंद आती है वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है अक्टूबर का मंथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है अक्टूबर का मंथ। प्लीज गाइड करें कैसा रहने वाला है मेष राशि के लोगों के लिए अक्टूबर का मंथ। चलिए दो कार्ड है और मैं दो कार्ड ही लेती, तो दोनों ही ले लेते हैं। वाह, डेविल एंड डेथ। ओके, चलिए तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप, एस ऑफ कप, द मून, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल, डेथ एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। ठीक। यहाँ से भी मैं एनर्जी निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको डिटेल में बताती हूँ। प्लीज एंजल गाइड कर कैसे रहने वाली है एनर्जी एरिस के लिए अक्टूबर मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है मेष राशि के लोगों के लिए। मैजिशियन नंबर 53। पता नहीं क्यों जब मेरे पास टू ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड आया ना सबसे पहले, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैजिशियन का कार्ड आएगा ही आएगा। तो इस डेक से नहीं आया लेकिन यहाँ से आया, पता नहीं क्यों। ये क्या था? द गार्डन एंड द गेट नंबर 30 एंड नंबर 47 द थिंकिंग वुमन। बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू स्पिरिट नंबर 32 और 6 चक्र आर्केंजल मेट्रोटोन। हाँ, तो मैंने कहा ना कि मैजिशियन साइन, ये इन्फिनिटी का साइन मुझे अचानक से पता नहीं क्यों ऐसा लगा कुछ कुछ खास है। तो मेष राशि के लोगों के लिए ये कुछ इन्फिनिटी का साइन जो है ना कुछ खास है, कुछ एक एक लूप सा बन रहा है, कुछ ऐसा जीवन में या तो आने वाला है या तो कुछ आपको आभास होने वाला है कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात है जो पास्ट लाइफ में भी थी, इस लाइफ में भी है और आगे भी रहने वाली है। ये कोई कनेक्शन हो सकता है किसी के लिए, कोई सोलमेट कनेक्शन। अगर आप लोग सिंगल हैं तो ये सिंबल मुझे बता रहा है कि आपको आपका सोलमेट मिल सकता है अगर आप ये हैं, या तो फिर अनक्लियर पाथ जो है वो उसमें क्लियरिटी मिलती हुई नजर आ रही, आपको चीजें समझ में आएंगी कि
एक बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है, और जो अनक्लियर पाथ था, मतलब जिन चीजों में आपको क्लियरिटी नहीं मिल पा रही थी, उन चीजों में क्लियरिटी मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। कुछ लोग कंफ्यूज रहेंगे, कुछ लोग एक जद्दोजहद में रहेंगे, एक दिल दिमाग के बीच चलती रहेगी, ये तो फाइनेंस को लेकर चलती रहेगी, थोड़ी सी उठापटक चलने वाली है अक्टूबर के मंथ में, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी शुरुआत में हो सकता है कि आपको जो है थोड़ा सा परेशानी सा अनुभव हो, कुछ लोन्स वगैरह के लिए हो सकता है, मुझे वो भी चैनलिंग हो रही है। कुछ लोन्स की प्रॉब्लम्स अगर चल रही हैं तो वहाँ पे आप परेशान होंगे, या इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाने की जो एक प्रॉब्लम मुझे लग रही है, उसको लेकर आप थोड़े से जगलिंग करते हुए नजर आएंगे। रिश्तों को लेकर कुछ जगलिंग हो सकती है, ये भी मुझे नजर आ रहा है। लेकिन ये एनर्जी ना थोड़ी समय की है, तो अगर पास्ट में आप सितंबर के मंथ से ये एनर्जी चली हुई आ रही है तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, अक्टूबर में नहीं रहने वाली है। क्योंकि अक्टूबर में जो है कार्ड्स विश फुलफिलमेंट के हैं, एक संतुष्टि, एक आराम, एक सुकून भरा भी होने वाला है। चीजें इतनी स्मूथ हो जाएंगी, मतलब जैसा होता है ना तूफान के बाद जो एक शांति आ जाती है, वैसी। तो लाइफ में जितनी भी जगलिंग चल रही थी, वो उन सब से एक मुक्ति मिलेगी, और थोड़ा सा एक राहत मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है और 9 ऑफ कप, दोनों ही विश फुलफिलमेंट को बता रहे हैं। तो आपके इमोशंस से रिलेटेड, या आपके रिश्तों से रिलेटेड, आपकी भावनाओं से रिलेटेड जितनी भी आपकी विशेष हैं, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, आपके सपने हैं, उनमें चांसेस हैं कि जो है आप वो फुलफिल हो सके। और आपकी फाइनेंस को लेकर, या आपकी कार्य क्षेत्र में आपकी जो उन्नति, तरक्की या पदोन्नति चाहते हैं, या नाम चाहते हैं, पैसों का ताल्लुक नहीं होता, सिर्फ पैसे ही नहीं, नाम ख्याति भी जो चाहते हैं, वहां पर भी आपको एक ना आप एक सेटिस्फेक्शन जैसा महसूस होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। हो सकता है आप थोड़े समय, थोड़ा पास्ट से, सितंबर वगैरह से, या हाँ सितंबर या अगस्त भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है, वहां से आप थोड़े से कंफ्यूजन में हैं, क्लियरिटी नहीं है, डर है, भय है, संकोच है, एक नाउमीदी सी महसूस करते आ रहे हैं, एक अपनी परेशानी में उलझे हुए से हैं, कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है, ये वाली एनर्जी है। या जो अच्छे खासे चल रहा हुआ काम रुक गया था, है ना, इस तरह की जो एनर्जी थी पास्ट की, जहां आपके अंदर एक डर था कि काम होगा या नहीं, या कैसे आगे बढ़ेंगे, या कैसे चीजें ठीक होंगी, ये सारी एनर्जी ना अब खत्म होने वाली है। या तो फर्स्ट वीक खत्म होते होते हो जाएगी, या कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा आगे और चल सकती है, लेकिन हाँ अक्टूबर के मंथ में ये एनर्जी खत्म होने वाली है। क्योंकि काफी पावरफुल चेंजेस आप महसूस करेंगे। डोर टू स्पिरिट है यहाँ पे, आपके एंसेस्टर से आपको आशीर्वाद मिल रहा है, और ये आशीर्वाद मिल रहा है आपको एक अच्छी पोजीशन देने का, या मेंटल पीस देने का। तो एक फुलफिलमेंट जो होने वाली है, मतलब बहुत सारे आशीर्वाद से आपकी जो इच्छाएं पूरी होती हुई मुझे नजर आ रही। बहुत ज्यादा जो चिंताएं थी, वो चिंताएं दूर होती हुई नजर आ रही हैं। और आप अगर खुद भी इन परेशानियों से परेशान होकर जो है एक मैनिफेस्टेशन अगर आप शुरू करते हैं, या प्रार्थना शुरू करते हैं, तो वो उन प्रार्थनाओं का असर भी होता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। आपका जितने भी काम रुके हुए थे ना, वो अब उनमें गति आएगी, आगे आगे काम स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आपको अपने थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर देखना होगा। एक तो दूसरी बात यह है कि काम तो आपको अपने जो है अपने कंफर्ट जोन से, अपने डर, अपने संकोच को पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना है और काम करना है। अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना होगा, तभी कहीं जाकर कुछ बेहतर होगा। अगर आप बेहतर कर, मतलब मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि अगर आप, मुझे जो मैसेज मिल रहा है मैं वो बताना चाहती हूँ कि
अभी हो सकता है आप में से कुछ कि आप अच्छी खासी स्थिति में हो, आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो, इमोशनली भी फुलफिल हो और एक रिलैक्स वाले मोड पे हो। लेकिन अगर आप और कुछ बेहतर पाना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर और अपनी जितनी भी डर है, संकोच है, या अपने आप पर एक जो कॉन्फिडेंस नहीं है आपका, उन सबको पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। आप आगे बढ़ेंगे, हिम्मत से आगे बढ़ेंगे अपने डर को पीछे छोड़कर, तभी कहीं जाकर आप उस सपने को पूरा कर पाएंगे जो थोड़ा सा बड़ा है। जैसे आपको ऐसा लगता है ना कोई सपना ऐसा है जो देखा तो आपने है, पूरा भी करना चाहते हैं, पर इतना आसान नहीं है उसे कर पाना, लेकिन वो हो जाएगा। कब होगा? जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आप आगे बढ़ेंगे। और मुझे लग रहा है कि ये एनर्जी आपके अंदर आएगी, आप इनर एक स्ट्रॉन्ग, मुझे लग रहा है कि अंदर से आपकी आवाज आएगी, क्योंकि एंसेस्टर्स भी आपके सपोर्ट में हैं, एंजल भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मैजिशियन की एनर्जी भी है यहाँ पे। तो मैनिफेस्ट होगा, आप मैनिफेस्टेशन करेंगे या प्रार्थनाएं करेंगे, जो भी आप करते हैं, और उन दुआओं का असर होगा और चीजें बेहतर होंगी, कुछ नई शुरुआत होगी। और ये नई शुरुआत अगर कुछ होती है ना, हो सकता है आप पास्ट की परेशानियों से उलझकर परेशान होकर कुछ नया शुरुआत करें, कुछ नया स्टार्ट करें, चाहे आपका कोई काम हो, कोई बिजनेस हो, कोई नई जॉब हो। लेकिन ये जो है आपको बहुत तरक्की देने वाला है, इतना बात तो है, क्योंकि ये एक आशीर्वाद के रूप में ईश्वर की तरफ से आ रहा है। आपकी तरफ अगर कोई हाथ बढ़ रहा है तो वो हाथ आपको ऊंचा उठाने के लिए, आपको आगे तक ले जाने के लिए बढ़ रहा है। इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं, तो उस पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप को संभालने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि मून का कार्ड थोड़ा सा मन को और अधिक विचलित करने वाला कार्ड होता है। मतलब इमोशंस आएंगे तो बहुत हाई आएंगे और बहुत एकदम भाव विभोर हो जाओगे। थोड़ा सा दुख आएगा, थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी तो एकदम हताशा निराशा में आप डूब जाओगी। ये वाली एनर्जी रहने वाली है। अप्स एंड डाउन ये भावनाओं का खेल चलते रहेगा अक्टूबर के मंथ में। तो अगर आप अपने आप में बैलेंस बनाना है तो इन भावनाओं पर नियंत्रण करना जरूरी है। तो थोड़ा सा मेडिटेशन करें, ध्यान करें, योगा करें, प्राणायाम करें, जिससे जो है आपको थोड़ी सी उस अपने भावनाओं पर कंट्रोल करने की ताकत मिले। नॉलेज बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कुछ नॉलेज वाली चीजें गेन करेंगे, या कुछ अच्छी कहानियां पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ेंगे, जो आपको आपके नॉलेज को काफी बढ़ाएगी। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री संभव है, चांसेस हैं। और कुछ नया बिजनेस स्टार्ट होगा, वो भी लंबे समय के लिए होगा, लॉन्ग टर्म रहेगा वो, ये भी है। अभी जिस स्थिति में है, अगर आप जगलिंग कर रहे हैं, परेशान हैं, आप उससे बेहतर स्थिति में पहुंचने वाले हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हुई मुझे साफ यहाँ पे नजर आ रही है। एक कंफर्ट जोन में रहेंगे, खुश रहेंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे अक्टूबर के इस मंथ में। हाँ, लेकिन यहाँ पे भावनाएं जो है खेल करेंगी थोड़ी सी। डेविल की एनर्जी है, और बॉटम ऑफ द डेक डेविल की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है, दो मेजर अरकाना की कार्ड्स हैं। तो एक तो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना है, मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि अगर डेविल की एनर्जी भी साथ में आ जाती तो वो सोने पे सुहागा वाला हो जाता है। और मतलब ऐसा है कि डेविल की एनर्जी जो है आपको नकारात्मक ऊर्जा की ओर ज्यादा खींचती है। तो उस पर कंट्रोल करने के लिए भी आपको मेडिटेशन वगैरह का सहारा लेना चाहिए। और जहाँ तक हो, बहुत खुशी में कोई निर्णय ना लें, किसी से कोई वादा ना करें, और थोड़े से दुख में भी अपने आप को दुखी ना करें। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के भी चांसेस हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छी साहित्य, अच्छी किताबें, अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ेंगे, या किसी के प्रवचन से, किसी की बातों से, किसी के वीडियो देखने से, या कुछ इस तरह की कहीं से भी आपको कुछ ऐसा नॉलेज मिलेगा जो आपकी जिंदगी को थोड़ा सा बदल के रखेगा,
थोड़ा सा बदलाव आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कोई गुरु, कोई मेंटर आपको चीजें समझाएंगे और आप समझेंगे और उससे आपके जीवन में बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। नंबर 9 आप लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ पे 99 नंबर भी आया हुआ है, मास्टर नंबर। और यूनिवर्स एक तरीके से आपके लिए ना कुछ नया चैप्टर बना रही है, कुछ नई चीजें होने वाली है जीवन में, बदलाव काफी कुछ आप महसूस करेंगे। अक्टूबर के मंथ से स्टार्ट होगा बदलाव होना। ऐसा नहीं कि अक्टूबर के मंथ में ही सारे बदलाव हो जाएंगे, लेकिन कुछ तो नया होगा। एक लाइफ का एक नया चैप्टर लिख रहा है यूनिवर्स, ऐसा लग रहा है। एक नई जर्नी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ नई जर्नी है, कुछ लंबी जर्नी है जिसमें पाथ क्लियर नहीं है। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपके लिए यूनिवर्स ने यही रास्ता चुना है, तो आपको उस रास्ते पर चलते जाना है, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ। कुछ नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए और ये भी कहूंगी मैं कि आपके आपके जीवन में ना चीजें मूव ऑन होती होंगी। आप चाहो चाहे ना चाहो, चीजें बदलेंगी, खुद ब खुद बदलेंगी। लोग बदलेंगे, लोगों के व्यवहार बदलेंगे, स्थिति बदलेगी, फाइनेंशियली स्थिति बदलेगी, इमोशंस बदलेंगे, और कुछ नए लोग भी आ सकते हैं आपके जीवन में, या कुछ पुराने लोग भी छोड़ के जा सकते हैं, या कुछ लोगों से आपका मन भी हट सकता है। मतलब बदलाव होता हुआ, तो उसके लिए एक तरीके से मैं कहूंगी कि मेंटली तैयार भी रहें। अक्टूबर का मंथ कुछ नया लेकर आने वाला है, कुछ चेंजेस, बदलाव होते हुए आप महसूस करेंगे। ये मुझे यहाँ पे साफ क्लियर नजर आ रहा है। कोई नया व्यक्ति अगर आता है आपके जीवन में अचानक, तो अगर आप उनका बैकग्राउंड नहीं जानते हैं तो उन पर 100% भरोसा ना करें। थोड़ा सा सावधानी बरतें ऐसे लोगों से। चीटिंग की एनर्जी लग रही है मुझे थोड़ी सी, कोई चीटिंग एनर्जी हो सकती है, कोई फायदा उठा सकता है, कोई अपने फायदे के लिए भी हो सकता है आपकी तरफ आगे आए, तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है यहाँ पे। तो ठीक है, और कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं, मैं बार बार कह रही हूँ उस बात को, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बैलेंस बनाकर रखने की जरूरत है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल आपको और क्या बता रहे हैं ये देखेंगे हम। एंजल प्लीज गाइड करें। रोड टू स्पिरिट का कार्ड बहुत ही अच्छा है इस समय में, क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो वैसे भी एंसेस्टर्स के आशीर्वाद मिल रहे हैं। तो अगर आप लोग मानते हो तो भी, नहीं मानते हो तो भी, जो भी आपके एंसेस्टर हैं, जो भी आपके पितृ हैं, अगर आप नहीं भी मानते हैं तो उनके नाम से आप जो है कुछ ना कुछ अच्छा काम करें, चैरिटी करें। पौधे लगा सकते हैं, बच्चों को कुछ अच्छी चीजें, किताबें या कुछ भी जो उपयोगी हो वो दे सकते हैं, या जरूरतमंद लोगों को कुछ दें, किसी की हेल्प करें, या मंदिर में पूजा भी उनकी आत्मा की शांति के लिए करवा सकते हैं। ये भी कर सकते हैं अगर आपको आपके एंसेस्टर्स के नाम भी नहीं मालूम है, या क्योंकि बहुत होते हैं ना हमारे एंसेस्टर, हमें नहीं मालूम कि कौन सी पीढ़ी को मुक्ति मिली है, कौन सी को नहीं मिली है। तो अगर बिलीव करते हैं तो भी, नहीं भी तो कम से कम आप, और कुछ नहीं तो कम से कम जब भी आप पूजा करें या जहां पे भी आप प्रार्थना करते हैं, वहां पर उनकी आत्मा की शांति के लिए, मुक्ति के लिए प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि उनका आशीर्वाद मिल रहा है आपको, उनकी तरफ से आशीर्वाद आ रहा है। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि उन आशीर्वाद के बदले में उनका भी रास्ता आसान हो, उनका भी आगे का जो जीवन है, मृत्यु के बाद का जीवन है, पितृलोक है, स्वर्गलोक, जहाँ भी हैं वो लोग, उनका भी जीवन आसान हो, मुक्ति मिले उन्हें।
इसके लिए प्रार्थना करना आपका धर्म बनता है। तो मुझे ये मैसेज मिले कि उनके नाम अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें, क्योंकि पितृपक्ष में जो किया जाता है उनके नाम से वो उन तक जरूर पहुंचता है, ऐसी मान्यता है। अगर आप लोग पितृपक्ष नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्मों के लोग हैं, सभी अलग अलग देशों के भी लोग हैं, तो भी मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे व्यूअर्स जो भी हैं, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें, जो आपसे बन सके, जो आपके दिल में आए। जब आप ईश्वर के सामने, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपने जब प्रार्थना करते हैं तो आप अपने ईश्वर से, एंजल से मांग सकते हैं, मतलब सपोर्ट और रास्ता सुझा सकते हैं, कि पूछ सकते हैं उनसे कि आपको रास्ता दिखाया जाए कि आप क्या करें अपने एंसेस्टर्स के लिए, जिससे उनके मन को खुशी मिले, शांति मिले उनकी आत्मा को। ठीक है, तो ये ज़रूर करें। उपाय के तौर पे आपको काफ़ी मानसिक शांति मिलेगी और आपके जो अनक्लियर पाथ है वो क्लियर होंगे, काफ़ी सपोर्ट और आशीर्वाद और मिलेगा। चलिए देखते हैं आपके लिए आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं एंजल, प्लीज़ गाइड करें। रोमांस, तो पहला ही कार्ड है रोमांस का। तुमने यहाँ पर तो मैंने पहले कह दिया है कि भावनाओं से ओतप्रोत रहेंगे और भावनाएं बहुत ही ओवरफ्लो होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा वक्त आपका अपने पार्टनर के साथ गुजरने वाला है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, मैंने पहले ही कहा कि अभी जिस भी सिचुएशन में है वहां से एक बेहतर सिचुएशन में पहुंचेंगे आप। और है नो का कार्ड है किसी के लिए, तो आपने आप अगर अभी कुछ पूछा है तो उसका जवाब अभी के लिए नहीं है, उसके लिए उस काम को अभी थोड़े समय के लिए टाल दें, रहने दें। बॉटम ऑफ द टेक है यू आर रेडी, तो आप तैयार हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो मेडिटेशन के द्वारा आपको आपके काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे, तो मेडिटेशन जरूर करें। और हाँ, एक मैसेज और आ रहा है, जो बैड हैबिट्स अगर है कुछ भी तो उसको नियंत्रित करके रखें। किसी भी प्रकार की बुरी लत, बुरी आदत अगर आप में है, या सिंपली जो एडिक्शन होते हैं नॉर्मली, ड्रिंक्स के, सिगरेट्स के, जो भी नशीली चीज़ें हैं उनकी, उस पर थोड़ा कंट्रोल करें। और नहीं तो अगर आपको जो है मोबाइल गेम्स की भी, वो भी किसी लत से कम नहीं है, वो भी आपका समय बर्बाद करती हैं, तो खेलें लेकिन थोड़ा कम। सॉरी, क्योंकि यहाँ पे बिजली चली गई। तो मैं मोबाइल के टॉर्च से रिकॉर्ड कर रही हूँ। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं। प्लीज गाइड करें। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, तो कुछ भी पत्थर की लकीर पे नहीं लिखा हुआ है, तो सब कुछ बदलाव है, बदलाव संभव है, तो उस चीज को समझें। द कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, तो आपने जो भी कमिटमेंट किया है अपने आप के साथ, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट जो हुए हैं वो, या तो फिर अपने अपनों के साथ, वो सभी टेस्ट किए जा सकते हैं। तो उसके लिए भी आप सावधान रहे। सॉरी फ्रेंड्स, बहुत रच रहे हैं जी। हाँ, कंक्लूजन्स आर विदिन रीच, तो जो भी आपकी परीक्षा सबका जो है निष्कर्ष निकलने वाला है और सारी उलझनों का जो है समाधान निकलने वाला है, मिलने वाला है आपको। मैं पहले ये कार्ड्स पहले ही बता चुके हैं, ये रीड हो रहे हैं एक तरीके से। होल्ड योर विजन, अपने सपनों को थाम कर रखिए, अपने इरादों को पक्का बना कर रखिए। आपके इरादे भी टेस्ट किए जाएंगे, अपने जो जिन इरादों के साथ आगे बढ़ रहे हैं ना, वो इरादे भी टेस्ट किए जाएंगे, ऐसा लग रहा है। इसलिए शायद आपके लिए कहा जा रहा है कि होल्ड योर विजन, अपने इरादों को बिल्कुल थाम कर रखिए, क्योंकि देखिए जब टेस्ट लिया जाएगा मतलब ये है कि तो कुछ होगा, और उस टेस्ट के बाद आपको गिफ्ट भी मिलेंगे यूनिवर्स की ओर से।
लेकिन आपको सबसे पहले उन टेस्ट में पास होना ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड करें एंजल। ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो ब्लेस्ड का कार्ड है, तो आप ब्लेस्ड हैं, आपकी ओर आशीर्वाद तो आ ही रहा है। और मैं पहले ही को कह चुकी हूँ, खासकर आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद तो मिल ही रहा है, एंजल का सपोर्ट भी मिल रहा है आप लोगों को। तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटी मोटी परेशानी है वो वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी। डोंट लूज योर सेल्फ इन योर फियर्स। तो अपने देखिए, यहाँ पे जो आपका मन का भय है ना, जो वास्तविकता नहीं है, लेकिन आप उस चीज को अपने ऊपर हावी कर लिए हो, ये डर जो है आपके ऊपर हावी हो गया है, यही जो है आपके लिए परेशानी का कारण बन रहा है। तो कभी अपने डर को जो है, एंजल यही कह रहे हैं कि अपने डर को जो है अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, उनसे आगे बढ़िए। द गोल ऑफ मेडिटेशन इज नॉट इट इज स्टॉप टू लेटिंग कंट्रोल यू। You find peace not by rearranging the circumstances of your life, but by realizing who you are at the deepest level. तो अपने आप को पहचानने की जरूरत है। यहाँ पे अपने आप को पहचानना है, अपने आप को जानना है, और अपने जितने भी डर हैं, जितना भी कंफ्यूजन है, एक जो आत्मविश्वास की कमी है, उस पर आपको काबू पाकर आगे बढ़ना है। थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपको आगे बढ़ना है। मैजिशियन की एनर्जी है, काफी पावरफुल रहने वाले हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद मिल रहा है, आपके ऊपर आशीर्वाद है, एंजल का पूरा सपोर्ट है। तो आपको उस भरोसे के साथ, आपका विश्वास जो अपने ईश्वर पर है, जिसे भी आप मानते हैं, उस विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है, काम करना है, और अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली किसी रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।